हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने का सबसे आसान सा तरीका। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि यहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक से। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य निकालना, इसके बाद माध्यक, फिर सीखेंगे लास्ट में बहुलक। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है माध्य से कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। और दोस्तों एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार से सारणी देखने को मिलेगी और वहां पर सबसे पहले लिखा होगा वर्ग अंतराल और नीचे होगा बारंबारता। ठीक है, इतना तो होगा ही सवाल में। इसको हल कैसे करेंगे सर? इसको हल करने के लिए आप इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर हमने बनाई हुई है पहले से। ठीक है, और इस पहली लाइन में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है, जो कि हमें सवाल में दिया गया है। और दूसरी लाइन में दोस्तों हम लिखेंगे बारंबारता, जो कि हमें सवाल में दी गई है। तीसरी लाइन में दोस्तों हम निकालेंगे एक्स का मान। ठीक है, और चौथी लाइन में एफ इंटू एक्स का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम माध्य का फार्मूला देख लेते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर दोस्तों आपको पता होगा, या कहें समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ और इनटू में होता है एक्स और बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, यही होता है माध्य बराबर, यही माध्य का फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बारंबारता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ, इसको एफ से यानी स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं बारंबारता को। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा एफ का मान। ठीक है, सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ का मान दोस्तों कैसे निकलेगा? इन सभी बारंबारताओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ बराबर। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं जरा। 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 में दोस्तों हम क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो 27 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में 11 क्या हो जाएगा हमारा? 38। ठीक है, 38 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिग्मा एफ का मान आ गया है 40। ठीक है, हमने इसका योगफल कर लिया और इसका मान आ गया है 40। अब तीसरी लाइन में आप क्या करेंगे? एक्स का मान निकालेंगे। सर एक्स का मान निकालना बहुत आसान है। देखिए इस वर्ग अंतराल से ही हमारा एक्स का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए इस लाइन में आप क्या करेंगे? 0 और 10 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 0 और 10, ठीक है, 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सर 10 ही रहेगा ना। और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 ही आएगा। आधा करेंगे 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो 5 को आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है और आधा कर देना है। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। 10 और 20 हो जाएगा 30 और 30 का आधा होता है सर 15। ठीक है, 15 होता है। इसके बाद 20 और 30 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 20 30 50, 50 का आधा 25, 25 लिखा। यहाँ पर 30 और 40 को जोड़ेंगे। 30 और 40 दोस्तों कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 का आधा करेंगे तो 35, है ना। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो सर लाइक कर देना इस वीडियो को। चलिए अब क्या करेंगे? 40 और 50 को जोड़ेंगे। 40 और 50 हो जाएगा 90 और 90 का आधा करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा? 45, है ना। तो थोड़ा सा आपको समय बचाना है अपने एग्जाम में, जिससे कि आपका ही फायदा होगा। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि एक ही सवाल में लगे रह जाएं। चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए हमने एक्स का मान निकाल लिया है और यहाँ पर निकालेंगे चौथी लाइन में हम एफ इंटू एक्स का मान। एफ इंटू एक्स का मान निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है? एफ का गुणा एक्स से कर देना है और एफ इंटू एक्स का मान निकलता जाएगा। सर ये एफ है, ये एक्स है। चलिए करते हैं। 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे 45, तो 45 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 10 का गुणा 15 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 150 यहाँ पर लिखा। 8 का गुणा 25 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 25 अट्ठे 200। 35 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 11 पंजे 55 का 5 और हासिल हमारे पास हो गए 5। ठीक है, और 11 तियां 33 और 5 38, यानी 385। और 2 का गुणा करेंगे 45 से, तो 45 दूनी होता है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब दोस्तों आप बताइए हमें सूत्र में किस किस की जरूरत पड़ने वाली है? सर सिग्मा एफ का मान तो निकल के आ गया है, लेकिन हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्या है? एफ इंटू एक्स है, तो इसके आगे लगा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ का मान निकल के आ जाएगा। सिग्मा एफ इंटू एक्स, सॉरी एफ इंटू एक्स। ठीक है,
सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान हम निकालेंगे। तो इन सभी को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा हमारा 870। ठीक है, आप इसको जोड़ के देख लेना, इतना ही आएगा 870। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें सभी की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा एफ का मान और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान। चलिए माध्य बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखा है हमारा, पहले रखेंगे हम एफ इंटू एक्स का मान, पहले किसका मान रखेंगे, एफ इंटू एक्स, तो कितना है 870। ठीक है, 870 और बटे में दोस्तों कितना है, देखिए बटे में क्या है, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखिए जीरो से जीरो हमारा कट गया ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बचा है, ऊपर बचा है 87 और नीचे बचा है 4, या तो आप यहीं पर काट दीजिए या इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, कट गया, 7 बचा है, तो 4 का पहाड़ा एक ही बार जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर बचेगा 3 पॉइंट लगा लेंगे, तो 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 और वहां पर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी इसका मान आ जाएगा दोस्तों माध्य बराबर, ठीक है, या कहें एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 21.75। यही दोस्तों हमारे क्या आंसर है। ठीक है, हमारा माध्य निकल के आ गया। बहुत ही आसान है सर, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाया जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और माध्यक निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं माध्यक निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सर ये तो हमारा सवाल हो गया, इसको हल करने के लिए आप इस तरह से एक सारणी बनाएंगे जैसे हमने माध्य में बनाई थी। ठीक है, वहां पर 4 लाइनें थी, यहाँ पर आप केवल 3 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, और पहली लाइन में लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता, दूसरी लाइन में लिखेंगे और तीसरी लाइन में लिखेंगे संचयी बारंबारता। सर संचयी बारंबारता क्या होती है, ये कैसे निकलती है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप इसको निकाल लेंगे तो हमारा सवाल जो है वो आधा सॉल्व हो जाएगा सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। दोस्तों आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पर इस बारंबारता में जो पहला नंबर लिखा है यहाँ पर 9, इसको आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे पहली लाइन में। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, कर लेंगे ना इतना सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगला नंबर निकालने के लिए इसको तिरछा जोड़ते जाना है, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16, तो 16 यहाँ पर लिखेंगे। अब आप तिरछा तिरछा इसको जोड़ते जाइए और अगला नंबर निकलते आएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 10 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, हमारा अगला नंबर आ जाएगा 26। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 8 और 26 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 34। अब इसके बाद 6 और 34 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। सर हमारा आ गया 40, है ना, हमने CF का मान निकाल लिया। इसको संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी CF से इसको दर्शाते हैं, और बारंबारता को स्मॉल f से यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने इतना तो कर लिया सर। अब आपको क्या करना है, इस बारंबारता का योगफल करना है, और जो योगफल हमारा आएगा वो इस संख्या के बराबर आना चाहिए, जो हमारी लास्ट में संख्या 40 है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, बारंबारता का योगफल। चलिए बारंबारता का योगफल करते हैं, ये सभी बारंबारता हैं, तो 9 7 हो जाएगा 16, 16 में 10 जोड़ेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34, 34 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे 40, यानी दोस्तों हमारा 40 आ रहा है, इस संख्या के बराबर ये संख्या आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सही है। ये दोस्तों जो निकल के आया है यही है हमारा n का मान। ठीक है, सूत्र में हमें n/2 की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n/2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो n/2 का मान दोस्तों कैसे निकलेगा, देखिए हमें क्या करना है, इसका आधा कर देना है, तो इधर आधा करेंगे तो इधर भी हमें आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर n/2 का बराबर आ जाएगा दोस्तों, देखिए 40 और बटे में कितना 2, है ना, 40/2, तो इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 0 का 0। यहाँ से दोस्तों हमारा n/2 का मान आ जाएगा, n/2 बराबर आ जाएगा 20। कितना आ गया, 20 आ गया सर। तो यहाँ से दोस्तों हमने n/2 का मान तो निकाल लिया, लेकिन आपको ध्यान देना है जो हमारा n/2 का मान आया है यही असली खिलाड़ी है इस सवाल का, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो 20 है ना, n/2 बराबर कितना है 20, इस संख्या से बड़ी संख्या आपको खोजनी होगी संचयी बारंबारता में। तो 20 से बड़ा दोस्तों हम खोजेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि 20 से बड़ा क्या है, थोड़ा सा बड़ा आपको लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। सर जो पहली बार में आ जाए
20 से बड़ा वही आपको लेना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे कि 20 से बड़ा क्या 9 है, नहीं है। 20 से बड़ा क्या 16 है, नहीं है। 20 से बड़ा क्या 26 है, हाँ सर 20 से बड़ा 26 है। तो आपको जो पहली बार में मिल जाए ना 20 से बड़ा, वही आपको लेना है। 20 से बड़ा हमारे पास 34 भी है और 40 भी है, लेकिन आपको जो पहली बार में मिल जाए वही आपको लेना है सर, है ना। इतनी बात आप समझ लेना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 से बड़ा 26। अब जो 26 आया है, इस पूरी लाइन को आप क्या करेंगे सर, एक बॉक्स में इस तरह से बंद कर लेंगे, ठीक है। यहीं पर दोस्तों हमारे सभी के मान मिल जाएंगे, सभी की वैल्यू यहीं पर मिल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको आना है इस साइड में। यहाँ पर जो 15 से 20 लिखा हुआ है ना सर, यही हमारा माध्यक वर्ग, ठीक है। इसी को हम कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या कहेंगे सर, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, ठीक है। माध्यक वर्ग कितना है, 15 से 20, 15 से 20, है ना। और दोस्तों यहाँ पर हमारा L और H का मान निकलेगा, इसी माध्यक वर्ग से हमारा L और H का मान निकल के आएगा। जो इसमें से छोटा नंबर होगा ये होगा हमारा L का मान, ठीक है। L का मान इसमें से कौन सा होगा, छोटा वाला नंबर, जो छोटी वाली संख्या है यही हमारा L बराबर हो जाएगा। तो छोटा नंबर इसमें है 15, तो L का मान हो जाएगा 15, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि छोटा नंबर आपको चाहिए, वही होता है L का मान। और इसमें से अंतर करेंगे, 20 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा H का मान, ये हमारा हो गया H का मान कितना, 20 और 15 में कितने का अंतर है, या कहें 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है सर। तो हमारा H का मान आ गया सर 5। बहुत ही सिंपल है माध्यक निकालना। तो यहाँ से दोस्तों हमारे L और H के मान निकल के आ गए और n/2 का मान भी हमें पता चल गया। अभी क्या रह गया है, अभी हमारा रह गया है F और CF, ठीक है। तो F का मान कहाँ से निकलेगा सर, F का मान कहाँ से निकलेगा, ये सभी क्या है F हैं, ये सभी F हैं। लेकिन आपको कौन सा लेना है, F का मान कौन सा लेना है, जो इसके अंदर आ जाए, इस लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है। यही हमारा होगा F का मान। तो F बराबर हो जाएगा 10। अब सर CF का मान कैसे निकलेगा, CF का मान निकालने में बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, इस लाइन में जो हमारा होता है इसी को ले लेते हैं CF, ठीक है। इसी लाइन में जो फंस जाए इसी को ले लेते हैं CF, यानी 26 को हम क्या कहेंगे, CF कहेंगे। यही बच्चे गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा सर, ये हमारा CF नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हम CF नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे सर, कौन सा लेंगे सर, इसके जो ऊपर होगा, जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके जो ऊपर होगा यही होगा हमारा CF का मान, है ना, जस्ट ऊपर, ठीक है। इतनी बात आपको समझना है, ना कि ये होगा, ये वाला CF नहीं होगा सर, ये वाला CF होगा। तो हमें सभी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र दोस्तों क्या होता है, देखिए L, थोड़ी सी जगह कम है, L, चलिए नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। माध्यक बराबर क्या होगा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF और बटे में F और गुणा में सर H होता है, गुणा में सर H होता है। देखिए आपको माध्यक का फार्मूला याद कर लेना है। अब हम सभी की वैल्यू रख देंगे। L का मान कितना है 15, H का मान कितना है 5 है, n/2 का मान 20 है, CF का मान कितना है 16 है और F का मान 10 है। रखते हैं सर। L बराबर कितना है, L बराबर है 15, ठीक है। L बराबर कितना है 15 है और प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, n/2 का मान कितना है 20, तो 20 माइनस CF का मान कितना है दोस्तों 16, तो 16, ठीक है। और क्या है बटे में क्या है F का मान दोस्तों कितना है, F बराबर है हमारा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणा में H है सर, H का मान कितना है 5 है, H का मान 5 है ना सर, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, गुणा भाग है। देखिए जोड़ घटाओ, 15 प्लस में रहेगा और सर बताते रहिए सर, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कमेंट में बताइएगा सर कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस का बटे में हमारा 10 है, गुणा में हमारा 5 है सर, यही तो है ना। देखिए अब क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया सर, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस में सर 2 हो गया, है ना। 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ये हमारा आंसर है। तो माध्यक बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, माध्यक हमारा निकल के आ जाएगा 17। यही दोस्तों हमारा आंसर है 17, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम माध्यक निकालते हैं और माध्य निकालते हैं। तो हमने दोनों टॉपिक को कवर कर लिया, माध्य और माध्यक, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है बहुलक। बहुलक निकालना दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है।
चलिए इसको भी सीखते हैं। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के वीडियो लाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बहुलक निकालना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं बहुलक निकालना। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, और ठीक इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, यानी पहली लाइन में क्या है, वर्ग अंतराल है, और दूसरी लाइन में लिखा है बारंबारता। इसको हल कैसे करेंगे सर? हल करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इस बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बस इतना सा काम करना है। आपको क्या देखना है कि बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या इस बारंबारता में आपको खोजनी है। तो बताइए सर कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी संख्या इसमें से है हमारी 14। ठीक है, कितनी है? 14 है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले इस संख्या को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, यानी बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 25 से 30। अब दोस्तों 25 से 30 क्या है, हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, बहुलक वर्ग। ठीक है, बड़ी संख्या के ऊपर आपको देखना है, और जो संख्या वहां पर लिखी रहेगी वही होगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग है 25 से 30। 25 से 30। अब दोस्तों जो हमारा बहुलक वर्ग निकल के आया है, इस संख्या के ऊपर इसी से हमारा L और H का मान निकलेगा। देखिए जो छोटी संख्या होगी वो L का मान होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर H का मान होगा। ठीक है, चलिए तो छोटी वाली संख्या हमारी हो जाएगी 25, यानी छोटी संख्या क्या है, 25 है। तो जो छोटी संख्या होती है वो L का मान होता है, और इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो H का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम H का मान कितना आ जाएगा, 25 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। H का मान दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए हमारी जो बड़ी संख्या है इसी को कहते हैं हम F1। क्या कहते हैं इसको, F1 कहते हैं। ठीक है, F1 का मान होता है, और F1 से पहले क्या आता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 है ये F0 का मान है, F0, और 1 के बाद क्या आता है, 2। ठीक है, 0 1 2, तो 2 यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा F2 का मान। ठीक है, इसके अगले वाला नंबर क्या होगा, F2 का मान, और इससे पहले वाला नंबर हो जाएगा F0 का मान। ठीक है, अब हम सूत्र लगाते हैं, हमें सभी की वैल्यू पता चल गई। सूत्र क्या होता है, देखिए बहुलक बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस में F0, और यहाँ पर क्या है, बटे में हो जाएगा 2F1 माइनस में F0, और माइनस में दोस्तों क्या होगा, माइनस में F2, और इसके गुणा में हो जाएगा H। ठीक है, इसके गुणा में हो जाएगा H। चलिए अब क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर L का मान कितना है, तो L का मान 25 है, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, F1। तो F1 का मान दोस्तों कितना है, जो बड़ी वाली संख्या होती है यही हमारा होता है F1 का मान, तो कितना है 14। तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस F0 का मान दोस्तों कितना है, बड़ी वाली संख्या से पहले वाला नंबर। ठीक है, तो 10 है, तो यहाँ पर F0 का मान 10 लिखा। इसके बाद 2F1 तो 2, और F1 का मान कितना है, तो 14 है, तो यहाँ पर 14 माइनस F0 का मान 10 है, और माइनस F2 का मान दोस्तों कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, गुणा में H का मान कितना है, 5, तो 5 लिख लिया। बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 25 और प्लस 14 माइनस 10, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और बटे में क्या है, देखिए 14 की गुणा 2 से करेंगे, 14 दूनी 28, और ये माइनस का 10 और माइनस का 9 मिलकर हो जाएगा माइनस का 19। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 19, ब्रैकेट बंद करते हैं अभी, और गुणा में 5। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, और प्लस यहाँ पर क्या है 4 बटे में है 28 माइनस 19, तो 28 प्लस का है माइनस का 19 है। ठीक है, 4 बटे में क्या है 28 माइनस 19, तो 19 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और गुणा में है दोस्तों 5, गुणा में कितना है 5 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस में है, और प्लस हमारा 4 पंजे 20, और बट्टे में हो जाएगा 9। अब इसको काट लेते हैं। ठीक है,
बटे में क्या है 9 है, 4 पंजे 20 हो गया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे उधर 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी पॉइंट के 2 अंकों तक आप निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए 25 और प्लस में हो जाएगा 2.22, इसको जोड़ेंगे तो 27 पॉइंट आ जाएगा दोस्तों हमारा 22। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बहुलक निकालना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर जाएंगे और जो ऊपर नंबर आएगा ये बहुलक वर्ग होगा और जो बड़ी संख्या होगी वो F1 का मान और इससे पहले वाला F0 का मान, इसके बाद वाला F2 का मान। तो सूत्र अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे माध्य, माध्यिका या कहें माध्यक, बहुलक कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के इतना ही, जय हिंद।